हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 9। बच्चों चैप्टर का नाम है क्षेत्रमिति, जिसकी एक्सरसाइज हम 9.2 को सॉल्व करेंगे। बच्चों हमने बच्चों इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड करवा दिया था। अब हम कर रहे हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन 9.2 का। तो क्वेश्चन में है बच्चों कि ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बच्चों दिया है, क्या दिया है बच्चों, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं बच्चों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो हम जानते हैं कि 6L स्क्वायर। 6L स्क्वायर एक क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया था, तो 600 दिया था, बराबर 6L स्क्वायर। और बच्चों जो 6 है बराबर किस साइड आएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा, बराबर L स्क्वायर। 6 से डिवाइड होगा तो 100 बार बच्चों, 6 एकम 6 यानी 6 एकम 6 बराबर जे आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा बच्चों 100। 6 से इसको काटेंगे 600 को तो 100, वर्ग हटेगा क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गई बच्चों, घन की भुजा, यानी कि जो लंबाई आई है, यानी कि घन की जो प्रत्येक भुजा होती है वो कितनी होती है बच्चों, बराबर होती है। यानी कि इसकी लंबाई भी बराबर होगी, यानी लंबाई भी 10 होगी, चौड़ाई भी 10 होगी, और ऊंचाई भी इसकी 10 सेंटीमीटर होगी। यानी कि जो घन की प्रत्येक भुजा होती है वो बराबर होती है बच्चों। अब चलते हम अगले क्वेश्चन पर। बच्चों अगला क्वेश्चन है कि रुखसार ने 1 मीटर बाई 2 मीटर बाई 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यानी कि बच्चों एक पेटी है, तो उसने पूरी पेटी को पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। यानी कि बच्चों उसने क्या किया, पूरी पेटी को पेंट किया, यानी इस साइड भी पेंट किया, इस साइड भी, ऊपर और सामने और पीछे, लेकिन उसने बच्चों नीचे वाली जो जगह है उसको पेंट नहीं किया। यानी कि देखिए, यानी कि ये हमारे पास रिमोट है, ठीक है ना। ये हमारी समझ लो पेटी है, तो पेटी को ऊपर भी पेंट किया, इस साइड पेंट किया, बगल में इधर भी पेंट किया, आगे भी किया और पीछे भी किया। लेकिन जो इसका नीचे का तल है, पेटी के जो नीचे का तल है, इसको पेंट उसने नहीं किया। तो बताइए कि उसने कितना पेटी को पेंट किया, वो निकालना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो लंबाई है वो कितनी है, 2 मीटर है। जो चौड़ाई है वो कितने मीटर की है बच्चों, तो वो चौड़ाई है हमारी 1 मीटर की है। और जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर बनेगा, हम लिखेंगे बच्चों कि पेटी तल के पेटी के तल के अतिरिक्त उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि बच्चों, तो बच्चों तल के अतिरिक्त
यानी कि तल को छोड़कर पेटी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम देखिए बच्चों, ऊपर वाली सतह लेंगे, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, प्लस, अब बच्चों की सतह असल में देखिए बगल वाली साइड कितनी है, 1 और 1 2, यानी कि इधर क्या लेंगे हम, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितनी है बच्चों, तो एक इस साइड है और एक उस साइड है, तो 2 चौड़ाई होंगी, 2 चौड़ाई और ऊंचाई, प्लस 2 देखिए क्या है, एक सामने वाली सतह एक इससे पीछे है, दोनों एक जैसी हैं, तो लंबाई गुणा ऊंचाई। तो इस प्रकार से बच्चों 2 लगाएंगे, क्योंकि 2 सतह, एक आमने एक सामने एक इसके पीछे है। हमने सिर्फ इसमें 2 क्यों नहीं की, क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर वाली निकालना, अगर नीचे वाली भी निकालते हैं हम सतह का क्षेत्रफल तो हम 2 करते हैं यहाँ पर। तो अब लेंगे हम, क्या करेंगे, लंबाई कितनी थी बच्चों, तो लंबाई 2 मीटर, 2 चौड़ाई है 1 प्लस 2 गुणा, चौड़ाई कितनी है बच्चों, तो चौड़ाई देख सकते हैं 1, ऊंचाई है 1.5 प्लस 2 गुणे लंबाई है 2 और ऊंचाई है 1.5। अब यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, सभी को गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 और 2 का इससे करेंगे तो 3, 1.5 दूनी 3 प्लस 2, 1.5 दूनी 3 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सभी को क्या कर देंगे, अब हम जोड़ देंगे, तो 2 और 3 5 और 6 11। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आया, 11 मीटर। तो बच्चों 11 मीटर स्क्वायर, यानी कि तल के अतिरिक्त पेटी को पेंट करेंगे तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 11 मीटर स्क्वायर। इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा, यानी हम इतने क्षेत्रफल को हम पेंट करेंगे, 11 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों 5वां क्वेश्चन है कि डैनियल एक ऐसे घनाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट करता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 15 मीटर 10 मीटर और 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जाता है, तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि एक कैन से हम 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कर सकते हैं, तो बच्चों कितनी कैनों की आवश्यकता पड़ेगी उस कमरे को पेंट करने के लिए। तो बच्चों ये सवाल हमारा पिछले सवाल के ही बिल्कुल जस्ट वैसा ही है। देखिए बच्चों, ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर कमरा बना लेंगे हम। तो कमरा बनाएंगे हम, तो देखिए ये हमारा बन गया घनाभ का कमरा, यहाँ पर कमरा बन गया बच्चों। और आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी दी है, तो लंबाई दी है 15 मीटर। कमरे की लंबाई पता चल गई 15 मीटर है, सवाल में दिया गया है। चौड़ाई है 10 मीटर और ऊंचाई है 7 मीटर। तो बच्चों बताओ क्या, तो हमें सिर्फ क्या करना है बच्चों, सवाल में दिया है कि हमें सिर्फ कमरे की छत को और दीवारों को पेंट करना है, यानी कि हमें ऊपर पेंट करना है, लेकिन जो कमरे यानी कि जो कमरा है, यानी कि हमें उसके ऊपर भी पेंट करना है, और लेकिन हमें फर्श जो होता है, हमारा जो फर्श होता है उसको पेंट नहीं किया जाता, यानी कि फर्श को पेंट थोड़ी ना करेंगे, यानी कि इसके तल के जो नीचे की जगह है उसको पेंट नहीं करेंगे, ऊपर और दीवारों को पेंट करना है। यानी कि कितनी सतह का क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ 5, यानी 1 2 बगल में 3 4 उसके पीछे 5, यानी कि 5 सतह का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे
घनाभकार कमरे की लंबाई कितनी दी है? तो लंबाई है बच्चों 15 मीटर। कितनी है? 15 मीटर। चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई यहाँ पर है 10 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई यहाँ पर 7 मीटर। तो घनाभकार कमरे और दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? तो यहाँ पर लंबाई गुणा चौड़ाई एक बार होगा, प्लस दो कोष्टक लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? कमरे और घनाभकार कमरे और की छत, घनाभकार कमरे की छत और दीवारों का क्षेत्रफल। तो दो लंबाई कितनी है? तो 15 गुणे 7 प्लस 2 कोष्टक लंबाई 15 गुणे 7 प्लस 10 गुणे 7। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? गुणा और जोड़ लेंगे, यानी कि 150 प्लस 2 कोष्टक 15 सत्ते 105 प्लस 70, यानी कि ये बन जाएगा कितना? 175। और 175 दूनी कितना होता है? 150। 105 और 70 175, 175 दूनी 300। हाँ, जो होगा हमारा 5 दूनी 150 दूनी 300 होगा और 350। इस प्रकार से हमारा कितना निकला बच्चों? 500 मीटर स्क्वायर कमरे की छत और दीवारों का क्षेत्रफल निकाला है। बच्चों अब देखिए, एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जाता है, तो 500 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कैनों की संख्या। यहाँ पर एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जाता है। हमें करना है 500 मीटर स्क्वायर, तो हम 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 का इधर किया तो 5 का हम इधर करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 5 कैन। यानी 5 कैन से हम 500 मीटर स्क्वायर वाले कमरे की छत और दीवारों को पेंट हम कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों? 5 कैन, इस सवाल का आंसर। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।